And we come now to our final lesson in the series called The Cross. अब हम सलीब के सिलसिला तालीम के आखिरी सबक तक पहुंच गए। Our lesson at this time, the real meaning of the cross. और हमारे सबक का नाम है सलीब के हकीकी माने। We read from Luke chapter 9 verse 23. हम लूका 9वां बाब उसकी 23वीं आयत में से पढ़ेंगे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। And moving on to Luke chapter 14 verse 27. और फिर लूका 14वें बाब उसकी 27वीं आयत की तरफ बढ़ते हुए लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। And now we read Matthew chapter 10 and verse 38. और अब हम पढ़ेंगे मत्ती 10वां बाब उसकी 38वीं आयत। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। What is meant by the term self? खुदी की इस्तिलाह से क्या मुराद है? It is a life of self, the human, the natural lived independent of Christ. ये खुदी की जिंदगी है, इंसान की फितरी जिंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर गुजारी जाए। It is that which the Bible calls flesh. ये वो है जिसे बाइबल जिस्म का नाम देती है। That which must be crucified. It is the body of sin. वो जिसका मसलूब किया जाना जरूरी है, ये गुनाह का बदन है। Then how does one deny this self? तो फिर कोई शख्स खुदी का इनकार कैसे करे? A great friend of mine once made this statement concerning self. मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त ने खुदी के ताल्लुक से एक दफा ये बात कही। He said self can be asserted in rags as well as riches. उसने कहा कि खुदी का इजहार अमारत और गुर्बत दोनों में किया जा सकता है। To deny self is to deny its expression. खुदी का इनकार करने से मुराद है इसके इजहार का इनकार करना। God is love, self is hate. खुदा मोहब्बत है, खुदी नफरत है। When we allow self to express itself, this is what comes out. जब हम खुदी को अपना इजहार करने देते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है। The flesh is the source of all unbelief. जिस्म सारी की सारी बेइत्कादी का सरचश्मा है। The life of God, John said, cannot doubt. यूहन्ना ने कहा कि खुदा की जिंदगी शक नहीं कर सकती। All doubts, fears, unbelief are but the expression of this thing we call self. सारे शकूक, खौफ और बेइत्कादी खुदी ही के इजहार हैं। James says you cannot get bitter water and sweet water out of the same fountain. याकूब फरमाता है कि तुम एक ही चश्मे से मीठा और खारा पानी दोनों हासिल नहीं कर सकते। This was made very real to me years ago in a time of intense seeking for God in fast and prayer. काफी साल पहले मैं इंतहाई दुआ में और रोजे में खुदावंद के हुजूर ठहरा था तो मुझे इस बात की समझ आई। I'd come to the place in ministry where I was dissatisfied with myself. मैं खिदमत में ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका था जहां मैं अपने आप से मुतमईन नहीं रहा था। I was dissatisfied with what was going on in the ministry. मेरी खिदमत में जो कुछ हो रहा था मैं उसके साथ गैर मुतमईन हो चुका था। I said to God, if I really have this life, then why isn't there more being accomplished? मैंने खुदा से कहा कि अगर वाकई ये जिंदगी मेरे अंदर है तो फिर जितना काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा? Why am I not seeing more happening? मुझे इससे बढ़ के काम होता हुआ नजर क्यों नहीं आता?
after about 10 days of fasting, I was reading in the Gospel of Mark, chapter 9. तकरीबन 10 दिन के रोजा रखने के बाद मैं मरकस 9 बाब तलावत कर रहा था। It was there that the man, you remember, brought his lunatic boy to the apostles, and आपको पता है कि ये वो जगह है जहां पे एक शख्स अपने बेटे को शागिर्दों के पास लाया they could not cast the demon out. और वो बदरूहों को उस लड़के में से निकाल ना सके। When Jesus came, rather, the man ran to Jesus and expressed to him the condition of his boy and said, जब खुदावन यीशु मसीह आए तो वो आदमी मसीह के पास भाग कर गया और लड़के की हालत उसके सामने बयान की और कहा, I brought him to your disciples and they couldn't do anything for him. मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाया लेकिन वो इसके लिए कुछ ना कर सके। You know the story. The man was weeping, crying for Jesus to help him. आप कहानी जानते हैं, वो शख्स रो रहा था, खुदावन यीशु मसीह से मदद की दरखास्त कर रहा था। Jesus said to him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। Then in verse 24, the man answered Jesus with this. फिर 24वीं आयत में उस शख्स ने इन अल्फाज के साथ मसीह को जवाब दिया, Lord, I believe, help thou my unbelief. खुदावन मैं इत्काद रखता हूं, मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। As I read this 24th verse, the thought came to me, जब मैंने ये 24वीं आयत पढ़ी तो ये ख्याल मेरे जहन में आया, there's a contradiction here. यहां पे एक तजाद नजर आ रहा है। You cannot get bitter water and sweet water out of the same fountain. ये कि तुम एक ही चश्मे से मीठा और खारी पानी दोनों हासिल नहीं कर सकते। But yet, here's a man says that he believes, yet he believes and yet asks God to help his unbelief. फिर भी हमें ये शख्स नजर आता है जो कहता है कि वो ईमान रखता है, फिर भी खुदा से कहता है कि उसकी मदद करे उसकी बेइत्कादी में। Furthermore, Christ does not deny the fact मजीद हम ये देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इस हकीकत से इनकार नहीं करते that this man has both unbelief and belief in him. कि इस आदमी के अंदर बेइत्कादी और इत्काद दोनों पाए जाते हैं। As I pondered this terrible thought, जब ये खौफनाक सोच मेरे जहन में चल रही थी that there was a contradiction in the Word of God, कि खुदा के कलाम में एक तजाद पाया जाता है, the Holy Spirit said to me, there is no contradiction. तो रूहुल कुद्स ने मुझसे कहा कि नहीं, यहाँ कोई तजाद नहीं है। You cannot get belief and unbelief out of the same fountain. क्योंकि तुम एक ही चश्मे में से इत्काद और बेइत्कादी हासिल नहीं कर सकते। But there are two fountains in that man. बल्कि इस शख्स में दरअसल दो चश्मे हैं। There's the old man called the flesh. पुराना आदम है जिसे जिस्म कहा गया है, And there's the new man which John 2 times said could not sin. और उसके साथ एक नया आदम है जिसके बारे में 2 दफा यूहन्ना ने फरमाया कि वो गुनाह कर नहीं सकता। He has the nature of God and cannot sin. उसमें खुदा की फितरत है और वो गुनाह कर नहीं सकता। In that moment, I realized all unbelief comes out of this thing called flesh. उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जितनी बेइत्कादी है दरअसल वो इस चीज में से निकलती है जिसे जिस्म कहते हैं। A man can never truly be victorious एक शख्स कभी भी हकीकत में फतहमंद नहीं हो सकता until he denies the expression of that self-life. जब तक वो खुदी की जिंदगी के इजहार का इनकार ना करे। The new creation cannot doubt God
नई मखलूक खुदा पर शक कर नहीं सकती, and the only thing standing in the way of the new creation and is doing what God called him to do और एक ही बात जो कि नई मखलूक की राह में आती है और खुदा जिसको करने के लिए उसको बुलाता है, is the flesh. वो This खुदा is है, वो जिस्म है, explicitly जिस्म है। stated in Galatians 5:17. और यही बात गलतियों 5 बाब For the 17 आयत में flesh बड़ी set- वजाहत के साथ लिखी है, Lusteth against the spirit, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, and the spirit against the flesh. और जिस्म रूह के खिलाफ, And these are contrary one to the other, so that you cannot do what you would. और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। We can never truly victorious in Christ हम खुदाउन यीशु मसीह में कभी हकीकी तौर पे फतहमंद नहीं हो सकते until the flesh is denied and the cross is taken up. जब तक खुदी का इनकार ना किया जाए और सलीब ना उठाई जाए। What is meant by your cross? आपकी सलीब से क्या मुराद है? Many believe that the taking up of a cross is bearing a burden. बहुत से लोग सोचते हैं कि सलीब उठाने से मुराद है बोझ उठाना, But the cross means far more than a burden. लेकिन सलीब बोझ से कहीं बढ़कर है। To better understand the cross, we look at Christ's cross. मसीह सलीब को समझने के लिए, बेहतर तौर पे समझने के लिए हमें मसीह की सलीब को देखना है। First of all, the cross was an instrument of death fashioned by man, सबसे पहले सलीब मौत का एक हथियार या आला था जो कि आदमी ने बनाया था, इंसान ने बनाया था, but used of God for the purpose of redemption. लेकिन खुदा ने उसे मखलसी के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। Back of it all so clearly showed forth the malignancy of man and the devil. इस सब के पीछे इंसान और इब्लीस की बुराई जाहिर होती थी। Jesus saw the cup that his father was giving him to drink. खुदाउन यीशु मसीह ने वो प्याला देखा जो उसका बाप उसे पीने के लिए दे रहा था। His yielding to take the way to Calvary did not begin in Pilate's judgment hall. और खुदाउन यीशु मसीह का कलवरी की राह के लिए अपने आप को दे देना पिलातूस की अदालत के कमरे से शुरू ना हुआ, But it began before the foundation of the world. बल्कि उसका आगाज दुनिया की बुनियाद से पहले हुआ। Meditate upon this, इस पर गौर कीजिए and it will unfold you और आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी what is meant by taking up your cross. कि अपनी सलीब उठाने से क्या मुराद है। That which man presents to you by the way of trials वो जो इंसान आपके सामने पेश करता है इम्तिहान के वसीले से, is comparable to the wooden cross put upon Jesus by man. उसका मुकाबला उस लकड़ी की सलीब के साथ किया जा सकता है जिस पर मसीह को चढ़ाया गया। Behind all of this is your Lord. इस सब के पीछे आपका खुदावंद है। He permits it वो ऐसा होने देता है because he is intent upon your sharing his eternal glory. क्योंकि उसका इरादा यह है कि आप उसके अब्दी जलाल में उसके साथ शामिल हो, His life. जो कि उसकी जिंदगी है। It has always been the intention of God to share his life with man. हमेशा से ये खुदा का इरादा रहा है कि अपनी जिंदगी इंसान के साथ बांटे। He is offering you the power of his cross to continually work crucifixion to yourself. उसने अपनी सलीब की कुदरत आपको पेश की है ताकि सलीब के वसीले से खुद ही का मुकाबला किया जा सके। He is urging you to yield by faith.
वो आपको तरगीब देता है कि ईमान के वसीले से अपने आप को ताबे करें, to let it be applied in this trial made by man. ताकि इंसान के बनाए हुए इस इम्तिहान में उसका इतलाक हो सके। All believers have testings put upon them by their fellow man. तमाम ईमानदारों की जिंदगी में उनके साथी इंसानों के वसीले से इम्तिहान आते हैं, But comparatively few deny self लेकिन मुकाबलतन चंद हैं जो खुद ही का इनकार करते हैं and accept the humiliation और उस बेइज्जती को कबूल करते हैं heaped upon them by man, जो कि इंसान के वसीले उन पर आती है, that it may work the crucifixion to the self-life. ताकि इसके वसीले से खुद ही की जिंदगी में मसलूबियत आए। The cross for Christ meant death to sin. मसीह के लिए सलीब से मुराद गुनाह के हवाले से मौत थी, Not his own, but ours. मसीह की अपनी मौत नहीं बल्कि हमारी। The true taking up the cross for us also means death. सलीब को उठाने का जो हकीकी मानी है वो हमारे लिए मौत भी है, Not just bearing a burden. ना कि सिर्फ It एक बोझ means उठाना। death to sin and weakness. इससे मुराद है गुनाह और कमजोरी की मौत। It means death for which Christ died to deliver us. इससे मुराद है उस बात की मौत जिसके लिए मसीह यीशु हमें मखलसी देने के लिए मरा। That death can only be accomplished ये मौत उसी वक्त हासिल की जा सकती है by the application of the power of his cross to our self-life. जब अपनी खुदी की जिंदगी में मसीह की सलीब की कुदरत का इतलाक किया जाए। The working of the cross is the perfecting process in the Christian. सलीब का काम मसीही में उसे कामिल करने का अमल है, A process to make him more and more like Christ. ऐसा अमल जो उसे रोज बरोज और ज्यादा से ज्यादा मसीह की मानद बनाता जाता है। Therefore, man's part in the presentation of the cross लिहाजा इंसान का काम मसीह की सलीब को पेश करने में and God's part in the effectual working of that cross और खुदा का काम उस सलीब के मुअस्सर होने में must both be received without resistance जरूर है कि इन दोनों कामों को बगैर if the perfecting process is to be accomplished. बगैर किसी तरह की मज़ाहमत के कबूल किया जाए अगर The इस अमल word को says मुकम्मल करना है। कलाम that फरमाता when है Jesus was reviled, कि खुदाउन यीशु मसीह की मुखालफत की गई he reviled not again. लेकिन दोबारा उसने ऐसा ना किया। In other words, he did not resist. दूसरे अल्फाज में खुदाउन यीशु मसीह ने मुज़ाहमत ना की। There are those who claim to yield to God in the test of life, और ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी के इम्तिहानों में अपनी आपको मसीह के ताबे करना चाहते हैं, खुदा के ताबे करना चाहते हैं, who talk about victory. जो फतह की बात करते हैं। Yet, those same people resist man's part in these tests. लेकिन इसके बावजूद वही लोग इन इम्तिहानों में इंसान का जो हिस्सा है, किरदार है, उसका इनकार करते हैं। Such people are deceived. ऐसे लोग धोखे में हैं। Nothing can touch the Christian but what God allows. मसीही को कोई ऐसी बात छू नहीं सकती जिसकी इजाजत खुदा ना दे। Therefore, if the cross of man, लिहाजा अगर इंसान की सलीब, however unjust it is, जो कि अगरचे गैर मुनसिफ है, is resisted, then it will never work death to us. उसकी मुज़ाहमत की जाए तो फिर हम कभी भी वो हमारे अंदर मौत पैदा नहीं कर सकेगी। Peter said, पतरस ने फरमाया, if you suffer because of sin, it is one thing. अगर तुम गुनाह के बायस दुख उठाओ तो ये एक बात है,
But if you suffer because you belong to Christ, it's another thing. लेकिन अगर तुम इसलिए दुख उठाओ कि तुम्हारा ताल्लुक मसीह से है तो ये एक फर्क बात है। If his death does not work in you and I, अगर उसकी मौत आप में और मेरे अंदर काम ना करे, neither will that resurrection life work through us. तो फिर उसकी जी उठी जिंदगी भी हमारे अंदर से काम नहीं कर सकेगी। Moreover, self will not be crucified in the test if self is not first denied. इसी तरह से खुद ही मसलूब नहीं होगी इम्तिहानों के वसीले से अगर पहले खुद ही का इनकार ना किया जाए। There must be a negative attitude of heart toward all that is of self. जरूर है कि दिल में खुद ही के खिलाफ एक मनफी रवैया अपनाया जाए। We must be brought to the realization हमें इस एहसास तक पहुंचने की जरूरत है that there's nothing in us that can work anything for God. कि हमारे अंदर कोई ऐसी कुव्वत, कोई चीज मौजूद नहीं जो खुदा के लिए कुछ कर सके। God said, खुदा ने फरमाया, all things work together for good to them that love God, तमाम चीजें खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं and are the called according to his purpose. और उसी के मकसद के लिए उनको बुलाया गया है। Romans 8:28. रोमियो 8वां बाब 28 आयत। What is that purpose? वो मकसद क्या है? God's purpose is to conform me to the image of Christ. खुदा का मकसद ये है कि मुझे मसीह की शबी में ढाल दे। So I must recognize लिहाजा मुझे इस बात को पहचानना है that when these trials come कि जब ये इम्तिहान आते to हैं me and seem to be so unjustified, और लगता ये है कि ये नाजायज मेरे ऊपर आ गए हैं, that is, I'm being wrong. I've done nothing wrong consciously. यानी मैंने अपने ज़मीर के हवाले से कोई बात गलत नहीं की है। Then I realize this is a part of the perfecting process. फिर मुझे एहसास होता है कि कामल करने के अमल का ये भी हिस्सा है, Because I cannot reckon dead what I do not know to be in me. क्योंकि जो मेरे अंदर है नहीं, मुझे उसका पता नहीं, मैं किस तरह से बता सकता हूं कि वो मर चुका है। When God allows these tests to come, they pull on me. जब खुदा इन इम्तिहानों को मेरी जिंदगी में आने देता है तो ये मुझे खींचते हैं And they begin to rise up. और ये उठना शुरू करते हैं। These things in me ये बातें मेरे अंदर that I did not know was there. जो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर थी। Never know the weak link of a chain till you pull on it. हमें किसी जंजीर के किसी कमजोर हिस्से का कभी पता नहीं चलेगा जब तक हम उसको खींचे ना। You never know the weakness of your own life. आपको अपनी जिंदगी ही की कमजोरी का पता नहीं चलेगा You never know the sin that is in there और ना आपको उस गुनाह का पता चलेगा जो आपके अंदर है until God allows something to pull on you. जब तक खुदा किसी ऐसी चीज को हमारे अंदर काम न करने दे जो हमें जरा खींचे। God said, खुदा ने फरमाया, if you judge yourself, you will not have to be judged. अगर तुम अपना इंसाफ करोगे तो फिर तुम्हारा किसी को इंसाफ करने की जरूरत नहीं। But you cannot judge yourself unless you know yourself. लेकिन तुम अपनी अदालत कर नहीं सकते जब तक तुम्हें अपना पूरी तरह से पता ना हो। No matter if it be the man, flesh, in self-expression, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये आदम है, इंसान है, जिस्म है जो कि खुद ही का इजहार कर रहा है, retaliating against man in the testing, जो कि इम्तिहान के दौरान जो शख्स है उसके खिलाफ काम कर रहा है, or what we call good flesh that would take Christ's place, या जिसे हम अच्छे जिस्म का नाम देते हैं जो मसीह की जगह ले ले, going through the testing in stoical self-control, परहेजगारी में इम्तिहान में से गुजरना, it is still self, and Oh. self wants to do anything but die. ये अब भी इसका नाम खुद ही है और खुद ही
सब कुछ करना चाहती है, सिर्फ मरना नहीं चाहती। Many years ago, a little widow lady died and gave me her car. बहुत साल पहले एक बेवा औरत मर गई और उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी। Left it to me. I have no second car, मेरे पास दूसरी कार ना थी, so she left me this little Plymouth vehicle. लिहाजा उसने ये It was in प्लिमथ top गाड़ी जो थी वो condition. मेरे I लिए loved छोड़ी, that old car. और इसकी जो गाड़ी की हालत थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे इस गाड़ी बड़ी अच्छी लगती थी ये गाड़ी। At the same time, there's a man came into the church उसी वक्त कलीसिया में एक शख्स आया who had not been saved for very long. जिसे निजात पाए ज्यादा अरसा न गुजरा था। He had no car, had no credit. ना उसके पास कोई गाड़ी थी, ना उसके पास कोई पैसे थे। I knew if I gave him that car, it would not be good. मैं जानता था कि अगर मैंने उसको ये गाड़ी दे दी तो ये अच्छी बात ना होगी। Reluctantly, I sold him the car for less than what it was worth. मैंने हिचकिचाते हुए उसे वो गाड़ी बेच दी और उसकी कीमत जितनी थी उससे कम ली। I required no down payment, just monthly payments. और मैंने उससे कोई भी पैसे इकट्ठे ना मांगे, बल्कि उसे माहाना किस्तों में उससे पैसे मांगे। He took the car, paid 2 payments, then stopped paying. उसने गाड़ी ले ली, 2 किस्तें अदा की और फिर किस्तें अदा करना छोड़ दिया। There's a part of me didn't like that. मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा था जिसे ये बात पसंद ना आई। I called him, but he wouldn't return my call. मैंने उसे फोन किया लेकिन वो मुझे वापस कॉल नहीं करता था He eventually just left. और आखिरकार वो कहीं चला गया। I didn't realize that smoldering within me was this self. मुझे इस बात का एहसास न हुआ कि मेरे अंदर एक चीज छुपी हुई थी और ये खुद ही थी, with its unforgiving spirit toward that man. जो और उसके साथ उस खुदी के साथ उसकी नामुआफ करने वाली रूह मौजूद थी उस शख्स के लिए। One night during a great revival meeting, एक रात एक बड़ी बेदारी की मीटिंग के दौरान the evangelist had preached how the test of life come to reveal covetousness, unforgiveness, and whatever may be in our life. जब मुबश्शिर जो था वो ये कलाम पेश कर चुका कि किस तरह से जिंदगी के इम्तिहान हमारी जिंदगी में लालच और नामुआफ करना और तरह की बातों को जाहिर करता है। He said God does this so that we can deal with them by reckoning them to be dead. उसने ये बताया कि खुदा इसलिए इनको हमारे अंदर आने देता है ताकि हम इनको जाने, इनको पहचाने और फिर इस बात का यकीन करें कि वो मुर्दा हो चुकी हैं। The evangelist put great emphasis on the fact that we cannot make self holy. मुबश्शिर ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि खुदी को हम मुकद्दस नहीं करार दे सकते, It has to die. जरूर है कि ये मरे। That night at the altar, God brought to my mind this car thing. उस रात उस मज़बा पे खुदा मेरे सामने कार का ये सारा मामला लाया। This man had $1,300 of my money and I'd wanted it. उस शख्स के पास मेरे $1300 थे और मैं वो लेना चाहता था। I had not forgiven. मैंने उसे मुआफ नहीं किया था। As I stood there in that altar, जब मैं उस मज़बा पे खड़ा था, God brought this to me and I said to God, खुदा ये बात मेरे सामने लाया और मैंने खुदा से कहा, I forgive him. I absolutely forgive him. मैं उसे मुआफ करता हूँ, मैं उसे मुकम्मल तौर पे मुआफ करता हूँ। That is gone from my life, and if it bought me that money, I'd give it back to him. ये पैसा मेरी जिंदगी से जा चुका है और अगर मुझे वो पैसा मिल भी जाए तो मैं उसे वापस कर दूंगा। This is a story that's almost unbelievable. ये ऐसी कहानी है जो कि तकरीबन नाकाबिले यकीन है। These people were not in the church that night. ये लोग उस रात तो उस चर्च में मौजूद नहीं थे I'd not seen them for months. और मैं महीनों से उन्हें नहीं मिला था। But as I stood in that altar, लेकिन जब मैं उस मज़बा पे खड़ा था, the wife of that man
came into the church, उस शख्स की बीवी कलीसिया में आई, handed me an envelope with 13 $100 bills and said to me, वो औरत एक लिफाफा लेकर आई जिसके अंदर 100 के $1300 थे और उसने मुझसे कहा, this is the money we owe you. ये वो पैसा है जो हमें आपका देना है। God has dealt with us. खुदा ने हमारे साथ काम किया है। I just told God, if they gave it to me, I would give it back. मैंने अभी अभी खुदा को बताया था कि अगर वो मुझे पैसा देंगे तो मैं वापस कर दूंगा। I went to the car with her and gave it to the man मैं उसके साथ गाड़ी के पास गया और उस शख्स को दे दिया and told him how God had dealt with me. और मैंने उसे बताया कि किस तरह से खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया है। I did not know he was dealing with them. मुझे नहीं पता था कि खुदा उनके साथ भी काम कर रहा था। The money meant nothing to me. पैसे की मेरी नजर में कोई अहमियत ना थी। What mattered to me was that God showed to me that there was still this spirit of bitterness in me. जो बात मेरी ज्यादा अहम थी वो ये थी कि खुदा ने मुझे ये दिखाया था कि अब भी मेरे अंदर तलखी की रूह थी, Restricting this flow of Christ's life. जो कि मसीह की जिंदगी के बहाव को मेरी जिंदगी में रोक रही थी। That night, deliverance and victory came as I confessed and obeyed this great God. उस रात मखलसी और फतह मेरी जिंदगी में आई जब मैंने अजीम खुदा की फरमाबरदारी की और उसका इकरार किया। This is a pathway of victory. ये फतह की राह है।